शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न नंबर 2। देखिए क्या करना है इसमें आपको, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx, एक शून्य दिया हुआ है gx, px का एक गुणनखंड है अन्यथा या नहीं, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास बात आती है गुणनखंड प्रमेय कि गुणनखंड प्रमेय क्या है। कोई नई चीज नहीं है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 किया था, वहाँ गुणनखंड प्रमेय पढ़ी थी लेकिन नाम कहीं नहीं लिया था उसका। तो यहाँ पर हम बात करते हैं गुणनखंड प्रमेय क्या है। तो गुणनखंड प्रमेय में क्या होता है, देखिए कि अगर आपको एक बहुपद दिया हो और एक आपको दिया हो शून्यक, तो वह शून्यक 0 के बराबर रखते हैं और वहां से जिस भी चर में शून्यक दिया गया है उस चर का मान निकाला जाता है। यदि वह मान, चाहे वो चर x हो, y हो, z हो, उनका जो भी मान हमें प्राप्त होता है उस मान को हम यदि दिए गए बहुपद में रखें और दिया गया बहुपद अगर शून्य के बराबर हो जाए तब हम कहेंगे कि वह शून्यक दिए गए बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। यही क्या कहलाती है, गुणनखंड में कहलाती है। तो ध्यान से समझिए, इससे पहले भी हमने इसी चीज को फॉलो किया था। तो गुणनखंड प्रमेय यही है कि जब हम दिए गए शून्य में से चर का मान निकालकर किसी बहुपद में रखते हैं और यदि वह बहुपद शून्य के बराबर आ जाता है तब वह दिया गया शून्य उस बहुपद का क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। और यदि नहीं आता है तो वह उसका गुणनखंड नहीं होता। यही क्या है, आपकी एक गुणनखंड प्रमेय के नाम से जाने वाली प्रमेय है। तो यहाँ पर इसी को हम फॉलो करेंगे। देखिए कि px आपको दिया हुआ है, gx आपको दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें gx को लेना है कि gx बराबर कितना दे रखा है आपको, x+1। चूंकि gx क्या है, एक शून्यक है, तो इस शून्यक को हम क्या लेंगे, x+1 बराबर 0 रखेंगे और यहाँ से हम x बराबर निकालेंगे -1। ये आपके पास आया x का मान, x बराबर -1। तो गुणनखंड प्रमेय लागू करेंगे, क्या है देखिए, गुणनखंड प्रमेय दोबारा लिख सकते हैं या लिख सकते हैं आपकी गुणनखंड प्रमेय लागू करने पर। गुणनखंड प्रमेय द्वारा क्या होगा कि x बराबर -1 रखने पर यदि px बराबर 0 होगा तब x+1 यानी कि जो gx है, तब gx भी लिख सकते हैं आप, तब gx px का एक गुणनखंड होगा वरन नहीं। अगर 0 आ जाएगा तब gx px का गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखिए आप क्या करना है, हमें x बराबर -1 रखना है, जो दिया गया बहुपद है इसमें। तो यहाँ पर रखेंगे x बराबर -1 px में रखने। तो आगे देखेंगे आप, p -1 रखा आपने यहाँ बराबर 2 गुणा x की जगह रखा आपने -1 घात 3 -1 घात 2 -2 गुणा -1 -1 की 3 बार गुणा होगी तो माइनस आएगा 1 और -1 की 2 में होगी तो -2 प्लस यहाँ पर -1 की घात 2 है तो केवल क्या जाएगा, +1 आ जाएगा। माइनस गुणा माइनस होगी तो माइनस प्लस यानी कि प्लस के 2 -1। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये +2 है, इससे -2 कैंसिल हो जाएगा, +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, p -1 क्या आ जाता है आपके पास, 0 आ जाता है। तो हम लिखेंगे क्या, चूंकि p -1 क्या है, 0 है, अतः gx px का एक गुणनखंड हो। बस इसी प्रकार से आपको गुणनखंड प्रमेय लागू करनी है और इसी प्रकार से आपको करना है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 के भाग 2 पर। px एक बहुपद आपको दे रखा है, x की घात 3 + 3x² + 3x + 1, gx एक शून्य दे रखा है जो कि x+2 के बराबर है। क्या करना है, गुणनखंड प्रमेय द्वारा बताना है कि क्या ये gx जो है वो px का गुणनखंड है अथवा नहीं है।
तो सर्वप्रथम हमारे पास है क्या, gx जो एक शून्य दिया हुआ है, इसको हमें सबसे पहले करना क्या है, 0 के बराबर रखना है, यानी कि x प्लस 2 जो शून्य है वो है 0 के बराबर रख दिया हमने, और यहाँ से x की वैल्यू निकाली हमने क्या, माइनस, यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू क्या है, -2। अब क्या होगा, यहाँ पर सीधे सीधे लगाएंगे, गुणनखंड प्रमेय द्वारा यदि x बराबर -2 रखने पर, क्योंकि शून्य से जिस चर में एक शून्य था x में था उसका मान -2 आया, तो गुणनखंड प्रमेय द्वारा यदि x बराबर -2 रखने पर जो बहुपद है आपके पास px वो 0 होगा। यदि x बराबर -2 रखने पर px बराबर 0 होगा, तब gx जो है वो px का एक गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं। तो आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर x बराबर -2 रखेंगे, तो लिखेंगे x बराबर -2 px में रखने पर, px में x बराबर -2 रखेंगे तो px जो आपको दिया हुआ है p -2 रखा आपने, बराबर -2 की घात 3 प्लस 3 गुणा -2 की घात 2 प्लस 3 गुणा -2 और प्लस 1। अब देखिएगा इसको सॉल्व करना है, 3 -2 की घात 3 है, तो बता रखा है आपको कि अगर माइनस के ऊपर घात विषम हो तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो हमेशा माइनस में आएगा, तो माइनस तो आएगा ही आएगा। अब 2 की घात 3 है, यानी कि 2 की 3 बार गुणा हो जाएगी, 2 की 3 बार गुणा होकर 8 आएगा, माइनस है यहाँ पर और घात सम है तो प्लस में रहेगा, प्लस ही आएगा। यहाँ पर 2 की घात 2 है तो 2 की घात 2 4 और 4 दिया 12 हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस, 3 की गुणा 2 में हो जाएगा 6 प्लस p-2 बराबर हमारे पास देखिए क्या आया, सॉल्व करते हैं, -8 और -6, इसको और इसको जोड़ दिया क्योंकि दोनों के चिन्ह समान थे, तो -8 और -6 -14, ऐसे हमने 12 को 1 को जोड़ा तो 12 और 1 कितने हो जाते हैं आपके पास 13, p-2 बराबर आपके पास आया माइनस प्लस माइनस माइनस किया। तो हमने देखा कि x का मान रखने पर जो px का मान था वो 0 नहीं आया, कुछ और हमें प्राप्त हुआ। लिखेंगे इसमें क्या, चूंकि px इज नॉट इक्वल टू 0, px जो है 0 के इक्वल नहीं है, अतः gx px का एक गुणनखंड नहीं। इस तरह से आपको ये सवाल सॉल्व कर देना है। हम आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड हो। यहाँ पर आपको px बहुपद दिया हुआ है, तो बताना है कि x - 1 जो है वो इस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है, और अगर x - 1 इस बहुपद का गुणनखंड है तो इस शून्य से x का मान निकाला जाएगा, और वह x का मान इस बहुपद में रखने पर यह बहुपद किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो देखिए हल की तरफ बढ़ते हैं हम, यहाँ किस प्रकार से लेंगे, आप इसमें लिखेंगे चूंकि x - 1 px का एक गुणनखंड है, अतः यहां से हम अगर x का मान निकालना चाहे तो ये माइनस है, x - 1 तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, अतः x बराबर 1 रखने पर px बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें x का मान 1 रखना है इस बहुपद में और 0 के बराबर दिखा देना है। तो देखिए px बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अतः px बराबर 0, और यहाँ पर px की वैल्यू ये है आपके पास x²
प्लस एक्स प्लस के बराबर 0। और यहाँ पर आपको x का मान क्या रखना है, 1 रखना है। तो x की जगह रखेंगे आप 1 की घात 2 प्लस 1 प्लस के बराबर 0। 1 की घात 2 का मतलब होता है 1 प्लस 1 प्लस के बराबर 0। 1 पर 1 जुड़ जाएगा 2 प्लस के बराबर 0। और यहाँ से आप निकालेंगे के बराबर 2 हो जाएगा तो माइनस 2। इस प्रकार से के का मान आपके पास क्या आएगा, -2 आ जाएगा। अब देखते हैं इसी का दूसरा भाग। यहाँ पर आपको बहुपद, दूसरा बहुपद दे दिया और अब ये कह रहा है कि x-1 भी इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो देखिएगा बिल्कुल उसी प्रकार से हल करना है जिस प्रकार से इससे पहले आपने हल किया है। चूंकि x-1 px का एक गुणनखंड है, तब यहां पर से x की वैल्यू निकाली, तब x बराबर 1 रखने पर px बराबर 0। तो हमें क्या करना है कि px बराबर 0 होगा तो x बराबर 1 इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या आते हैं, px बराबर कितना होना चाहिए, 0। और px की वैल्यू आपके पास दी हुई है 2x² प्लस kx प्लस वर्गमूल 2 बराबर हमने रखा 0 पे। अब यहाँ पर x की वैल्यू जो हमें रखनी थी वो रखेंगे 2 गुणा 1 की घात 2 प्लस k गुणा 1 प्लस वर्गमूल 2 बराबर 0। 2 गुणा 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, प्लस k की गुणा 1 में करेंगे तो k ही आएगा, प्लस वर्गमूल 2 बराबर 0। अब यहाँ आगे बढ़ेंगे 2 एकम 2 प्लस k प्लस वर्गमूल 2 बराबर 0। तो आप इसको आगे लिख सकते हैं क्या कि k प्लस 2 प्लस वर्गमूल 2 बराबर 0। हमें यहाँ से निकालना है k का मान। तो देखिए 2 और वर्गमूल 2 दोनों ही प्लस के हैं, दोनों उधर तरफ जाएंगे दूसरी तरफ तो क्या हो जाएंगे माइनस में। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि k बराबर -2 माइनस वर्गमूल 2, या इसका दूसरा रूप आप लिख सकते हैं, दोनों में ही माइनस है तो माइनस आप कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस कॉमन लेने के बाद -2 प्लस वर्गमूल 2। इस प्रकार से आप दिए गए k का मान निकाल सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। उसके पहले भाग पर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद आपको दिया गया है, इसके आपको क्या निकालने हैं, गुणनखंड निकालने हैं। तो करना क्या है कि x की घात 2 के साथ जो गुणांक है आप उसको लेते हैं, और जो अचर पद है यानी कि जहां पर कोई भी चर नहीं है वो लेते हैं। उन दोनों की आपको क्या करनी होती है, गुणा करनी होती है। तो हमने देखा कि यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 1 है, और 12 की गुणा हुई 1 से, तो 12 एकम 12, हमारे पास 12 आया। ये आपके पास चिन्ह है प्लस का, और यहाँ पर चर की घात 1 है और उसके साथ गुणांक है आपके पास 7। तो करना क्या है, देखिए हमारे पास इन दोनों की गुणा कर आया था 12 और यहाँ पर प्लस का चिन्ह था। तो हमें क्या करना है, 12 एकम 12 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको, चूंकि यहाँ पर प्लस है तो जोड़ने पर, अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा तो घटाने पर, ऐसा होता है। तो 12 एकम 12 के ऐसे टुकड़े जिनको जोड़ने पर क्या है, 7 आए। इस प्रकार से हमें टुकड़े करने हैं। तो देखिए 12x² माइनस हमने 7x के टुकड़े करे, 4 प्लस 3 और x, क्योंकि 4 और 3 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7, और अगर हम 4 और 3 की गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 12 मिलेगा। उसके बाद हमने लिखा प्लस 1। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 12x² माइनस 4x माइनस और प्लस माइनस 3x प्लस 1, दोनों में से कॉमन ले लिया, इन दोनों में से कॉमन है आपके पास क्या, 4 आया और x आया। तो 4 से 12 को भाग किया 3 बार हुआ, 1x से x² कटा तो x बार कटा, माइनस 4x से 4x को काट दिया आपने 1 बार। माइनस दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहां पर कॉमन लिया जाता है 1 कॉमन लेने के बाद आपने यहाँ पर लिखा 3x, ऐसे ही माइनस और प्लस माइनस, और 1 से 1 को भाग किया तो 1। अब पुनः हम देख रहे हैं कि इन यहाँ से यहाँ तक के पद में और यहाँ से यहाँ तक पद में, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, 3x माइनस 1, और उसके बाद बचा क्या आपके पास 4x माइनस 1।
इस प्रकार से इस द्विघात समीकरण के ये दो गुणनखंड आते हैं आपके पास, एक तो 3x - 1 और दूसरा आता है 4x - 1। इसी प्रकार से किसी भी प्रकार की आपको द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद रखा हो, बिल्कुल यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है और आप इस प्रकार से उसके गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं इसके सेकंड और थर्ड पार्ट पर। ये भी द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है, इनको भी हमें क्या निकालने हैं, गुणनखंड प्राप्त करने हैं। तो देखिए x² के साथ गुणांक है 2 और अचर पद है आपके पास 3, तो 2 की गुणा आप 3 में करेंगे, 2 × 3 = 6, यहाँ पर चिन्ह है प्लस का। एक घात वाले चर के साथ संख्या है यानी गुणांक के साथ, तो 2 × 3 = 6। 6 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो देखिए 2x² प्लस यहाँ पे हमने 7 को बांट लिया किस रूप में, 2 × 3 = 6 और 6 एकम 6, 6 + 1। तो हमने देखा कि 6 की गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, x + 3। आगे इसको हल करेंगे, 2x² प्लस 6x, चूंकि बाहर प्लस है तो अंदर चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा, अगर बाहर माइनस होता है तो कोष्टक के चिन्ह तभी परिवर्तित होते हैं जब बाहर माइनस होता है। तो प्लस 6x प्लस और प्लस प्लस 1x लिख सकते हैं या खाली x लिख सकते हैं, +3। अब हमें यहाँ पे क्या लेना है, कॉमन यानी कि घनिष्ठ। इन दोनों में से देखो हमने क्या है हमारे पास 2x, तो यहाँ पर हमारे पास बचा केवल x, प्लस 2x से 6x को काटेंगे 2 × 3 = 6, प्लस इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो हमने क्या ले लिया कॉमन, एक कॉमन ले लिया, बताया था आपको। यहाँ पर आपके पास x + 3 ऐसे कैसे बचा। अब पुनः इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ और यहाँ कॉमन आ रहा है आपके पास, x + 3 कॉमन है और यहाँ पर क्या बचा आपके पास फिर 2x + 1। तो इस प्रकार से दिए गए बहुपद के ये दो गुणनखंड आपको प्राप्त हो। आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर, इसके भाग 3 पर। यहाँ पर हमने देखा कि x² के साथ संख्या जो है गुणांक है वो 6 है और अचर पद भी कितना है, 6 है। तो सर्वप्रथम इन दोनों की गुणा कीजिए आप, 6 की गुणा 6 में करेंगे तो 36 आएगा। अब चिन्ह देखा हमने माइनस का, यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना है, घटाना है, माइनस करना है, और माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 5, यानी कि 6 छंग 36 के ऐसे हमें टुकड़े करने हैं कि जिनको घटाने पर आए 5 और गुणा करने पर आए 36। तो देखिए 6x² प्लस 5 को मैंने लिख दिया 9 - 4, क्योंकि मैं देखता हूं कि 9 और 4 की गुणा करेंगे तो 9 × 4 = 36 और 9 में से 4 को आप घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 5 मिल जाएगा। और यहाँ पर साथ में हमने x लिखा -6, इसको आगे हल किया, 6x² प्लस 9x प्लस और माइनस माइनस 4x - 6। आगे चलते हैं, दोनों में से कॉमन ले लिया आपने, यहाँ से 3 भी कॉमन आता है और x भी कॉमन आ जाता है, तो 3x कॉमन आ गया। 3 से 6 को काटेंगे आप तो 3 दूनी 6 और 1x कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 3 से 9 को काटेंगे तो 3 × 3 = 9 और x यहाँ पर पहले ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी x है और यहाँ पे दोनों x आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया आपने 2 कॉमन लेने पर यहाँ पर हमारे पास बचता है 2 और x और माइनस प्लस 2 × 6, इस प्रकार से। अब यहाँ पर और यहाँ दोनों पदों में देखा हमने कॉमन आ रहा है हमारे पास 2x + 3, यहाँ पर बचा आपके पास 3x और यहाँ बचा -2। इस प्रकार से दिए गए बहुपदों के आप गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं जो कि आपको द्विघात बहुपद दिए हैं।